नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एज एजुकेशन में। तो दोस्तों आज के वीडियो सेशन में कक्षा 10 के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल सीखेंगे। तो चलिए पहला सवाल यहाँ पर लिखा गया है, समांतर श्रेणी से लिया गया है। लिखा गया है समांतर श्रेणी 4,9,14 डॉट डॉट 254 का अंत से 10वां पद होगा, अंतिम से 10वां पद होगा। अंतिम का 10वां पद पूछा जा रहा है, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, प्रथम पद लिख लेते हैं। प्रथम पद दिया है, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 4। सर्वांतर क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लिया जाता है, तो सर्वांतर डी बराबर हो जाएगा 9 में से 4 घटा देंगे, क्या बचेगा 5। 5 आ गया डी। लेकिन हमें पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, 10वां पद, अंतिम से 10वां पद पूछा जा रहा है। तो अंतिम से हमें 10वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सर्वांतर ज्ञात हो गया ना, तो अंतिम पद में से अब घटा देते हैं ये 5 को। तो जो है अंतिम से हम श्रेणी, नया श्रेणी एक जो है बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें से हम घटा लेते हैं, 254 में से 5 घटा लेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसे घटा देंगे तो 249 हो जाएगा। 249 हो गया। फिर इसमें से भी 5 घटा देंगे तो ये पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा पद, इसमें से भी 5 घटा लेते हैं, 244 हो जाएगा। अर्थात अंतिम पद से हम श्रेणी बना लेते हैं, क्योंकि अंतिम पद से पूछा गया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, अब नई श्रेणी क्या हो जाएगी, नई श्रेणी। अब पहला पद इसे मान लेते हैं, अंतिम पद से हमें पूछा गया, तो अंतिम पद को इसे पहला पद मान लेते हैं। 254 हो जाएगा, कॉमा अब 5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, दूसरा का पद हो जाएगा 249, तीसरा पद हो जाएगा आपका 244। डाट डाट कर देते हैं इस तरह से, यानी कि इस तरह से घटाते चलेंगे तो अंत में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अंत में 4 तक आ जाएगा, अंतिम पद 4 हो जाएगा। अब इस नई श्रेणी से हम ज्ञात कर लेते हैं प्रथम पद। प्रथम पद क्या आ जाएगा, ए बराबर 254 हो जाएगा, और डी का मान क्या आ जाएगा, डी का मान, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो इसमें से घटा देंगे 249 में से, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, 254 घटा देंगे तो घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला अंक बड़ा है, तो घटाएंगे -5 आ जाएगा। ये सर्वांतर डी का मान हो गया -5। अब जो है यनवा पद पर हम रख लेते हैं, तो ये 10वां पद, 10वां पद बराबर ए प्लस कोष्टक में n -1 इंटू डी। 10वां पद ज्ञात कर लेते हैं, ये सूत्र होता है यनवा पद बराबर ए प्लस कोष्टक में n -1 इंटू डी। अब यनवा पद, 10वां पद हमें ज्ञात करना है, 10वां को छोड़ देते हैं। पहला पद क्या हो गया, यहाँ पर 254 हो जाएगा, 254 रखेंगे प्लस का चिन्ह, n का मान 10वां पद ज्ञात करने के लिए बोला है, तो 10 रखेंगे n की जगह पर, -1 इंटू डी, डी का मान -5 आ जाए, 5 रख देंगे। इक्वल का चिन्ह लगाते हैं, 254 लिखेंगे। अब 10 में से 1 घटा देंगे, 9, 9 का इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 45। 45 घटा देते हैं तो 14 में से 5 घटेगा 9, 0 हो जाएगा यहाँ पर 209। तो अंतिम 10वां, अंतिम से 10वां पद क्या हो जाएगा, 209 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समांतर श्रेणी में -62, -59, डॉट डॉट 7, 10 का 11वां पद होगा। 11वां पद पूछा जा रहा है, 2024 में ये पूछा गया है। तो प्रथम पद लिख लेते हैं यहाँ पर, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 62, सर्वांतर डी बराबर हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लिया जाता है, तो -59 और माइनस, इसको माइनस में है 62 घटा देंगे तो इसका माइनस के इसमें गुणा कर देते हैं, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 59 और ये प्लस हो जाएगा 62, घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, +3, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है अंक, तो इसलिए +3 हो जाएगा। तो डी का मान क्या आ जाएगा, 3 आ गया। और 11वां पद पूछा जा रहा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11वां पद बराबर लिखेंगे, 11वां पद बराबर प्रथम पद कोष्टक में n -1 इंटू डी, ये सूत्र पर लगाएंगे, आसानी से लग जाएगा। 11वां पद, प्रथम पद क्या आया है, -62 है, प्लस का चिन्ह, n का मान 11 -1 इंटू डी, डी का मान आया है 3। अब इसमें गुणा कर देते हैं, -62 प्लस का चिन्ह, 11 में से घट जाएगा 10, 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा, 30 इसमें से घटा देते हैं, 2 3 32 आ जाएगा, -32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कोई संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट का कोई पद एक 301 है क्या, क्यों, क्यों है, इसका पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, और प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 5, डी बराबर सर्वांतर, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं, तो 11 में से 5 घटा देंगे 6 आ जाएगा, ये डी का मान हो गया। ए यनवा पद बराबर हो जाएगा 301, ये दिया है 301, पूछ रहा है कि कोई पद है। अब यहाँ पे ए यनवा बराबर पद पर सूत्र लगा देते हैं, ए यनवा बराबर होता है, ए यनवा बराबर होता है ए प्लस कोष्टक में
n माइनस वन इंटू डी। ये सूत्र प्रयोग कर इसे हल कर देते हैं। ए एन बराबर 101 331, यहाँ पर 301 रख देंगे ए एन की जगह पर, बराबर ए की जगह पर 5 प्लस एन का मान ज्ञात करना है माइनस वन इंटू डी। डी का मान 6 रख देंगे। 5 को ये साइड लेके आते हैं, 301 में से 5 घट जाएगा और ये गुणांक में है तो ये साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा n माइनस वन हो जाएगा। अब इसमें से घटा देंगे इसको तो 11 में से 5 घट जाएगा, 6 बचेगा और यहाँ पर बच गया 9, 296 हो जाएगा बटा के 6 हो गया। अब 1 को ये साइड लेके आएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 इक्वल n बराबर क्या हो जाएगा, इसके नीचे एक मान कैल्शियम ले लेंगे 296 प्लस 6 बटा के हो जाएगा 6, क्योंकि 6 जाकर इसमें गुणा करेगा तो n बराबर हो जाएगा 2 बटा के 6। कटा देंगे इसे 3 बार में कट जाएगा, इसे कटा देंगे तो 15 दूना के 30 51, 151 में यह कट जाएगा तो n इक्वल क्या हो जाएगा 151 बटा के 3। ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है क्योंकि n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये धनात्मक पूर्णांक ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये डेसिमल में आ जाएगा, जो है इसको भाग देंगे दशमलव में आ जाएगा तो दशमलव में आ जाएगा तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा। अतः 301 संख्याओं का दी हुई सूची का कोई पद नहीं होगा, इस संख्या में से कोई भी पद नहीं होगा 301 जो है, क्योंकि यह धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का ये जो सेशन, आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।